everyone and welcome back. Today I'm very excited to share with you some practical fancy afternoon tea party ideas that anyone can do it. Summer is a wonderful time to host a fun and themed tea party. So let's get started with the recipes first. फर्स्ट रेसिपी जो मैं बना रही हूँ वो है माचा चीज़ केक एंड दिस नो बेक चीज़ केक इज़ सुपर सिंपल टू मेक एंड डजंट रिक्वायर एन अवन। माचा चीज़ केक का मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देती हूँ। ये परफेक्ट जैपनीज़ ग्रीन टी डिज़र्ट है, इंतहाई स्मूथ होता है और सुपर क्रीमी और लाइट है। नॉर्मली इस केक की जो बेस है वो ओरियो कुकीज़ के साथ बनती है, बट इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप कोई और भी कुकीज़ लेना चाहते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। इस केक में मैंने जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं वो नॉर्मली आप सबके घर में होते हैं जो स्पेशली बेकिंग करते हैं। सो इसमें माचा पाउडर एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि स्पेशल है और इसका मेन इंग्रेडिएंट है इस केक का। मैंने अमेज़ॉन से बाय किया था एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट जब मैं पाकिस्तान में थी मुझे इस माचा केक के बारे में बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं था। जब मैं यहाँ अमेरिका मूव हुई और यहाँ मैं एक जापानीज़ बेकरी में गई, there I tried this cake and I loved it, so I decided to make it at home. आज की टी पार्टी में मैंने इस केक को इसलिए भी रखा था क्योंकि ये ग्रीन कलर का है और मेरी टी पार्टी का थीम कलर भी ग्रीन है एंड दिस ग्रीन कलर केक लुक्स सो प्रिटी एंड डिफरेंट। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस केक को बनाने में ये है कि इसमें नॉर्मली आप स्प्रिंग फॉर्म पैन यूज़ करते हैं जो कि जिसके साइड पे बकल होता है, उसको आप इजीली ओपन करके तो रेफ्रिजरेटेड केक्स जितने भी होते हैं वो आप इजीली उसमें से निकाल लेते हैं। मेरे पास वो था नहीं, सो मैंने रेगुलर केक पैन यूज़ किया है, बट उसमें मैंने पार्चमेंट पेपर ऐसे इस्तेमाल किया है। आपने देखा ही होगा प्रीवियस क्लिप में। साइड्स उसकी बाहर हैं, उसको मैं इजीली लिफ्ट कर सकूँगी जब ये रेडी हो जाएगा रेफ्रिजरेट होने के बाद। इसकी फिलिंग को प्रिपेयर करने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि जो क्रीम चीज़ होती है ना वो बहुत सॉफ्ट और फ्लफ़ी होती है। बेकिंग में मेजरमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर चीज़ को अगर आप प्रॉपर रेसिपी को फॉलो करते हुए उसकी मेजरमेंट रखें ना तो आपकी चीज़ परफेक्ट बनती है, ज़रा भी उसमें कोई ख़राबी नहीं होती। बहुत ही नाइस और स्मूथ फिलिंग रेडी हो चुकी है और जो मैंने ओरियो कुकी बेस फ्रिज में रखी थी वो भी रेफ्रिजरेट हो चुकी है। नाउ लेट्स स्प्रेड द फिलिंग इवनली ओवर द कुकी बेस। अब इसको मैं क्लिंग शीट से कवर करके रेफ्रिजरेट होने रख दूंगी 3 आवर्स के लिए मिनिमम, या फिर ओवरनाइट सेट होने के लिए। I made this cake one day before in advance. Advanced preparation is always key to hosting a successful party. As I told you, इस केक को बनाने के लिए मेरे पास स्प्रिंग फॉर्म पैन नहीं था इस साइज़ में, सो मैंने रेगुलर पैन को यूज़ किया। इसमें से आप केक को इजीली बाहर निकाल सकते हैं। जस्ट फ्यू मिनट्स इसको आप हॉट वाटर में रखें पैन को टू गेट योर केक आउट ऑफ द पैन सक्सेसफुली। My second recipe which I am going to make is fruit custard and jelly. To follow my tea party theme color, मैं green jelly यूज़ कर रही हूँ with mango custard. This is an amazing simple dessert और इससे बहुत सी sweet childhood memories भी अटैच हैं। पैकेट इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए मैंने जेली रेडी कर लिया और अब मैं इसको पोर कर रही हूँ ग्लास में, जो कि मैंने इस एंगल में रखे हुए हैं। अब मैं इसको रेफ्रिजरेट कर रही हूँ 30 मिनट्स के लिए।
नाउ द कस्टर्ड इज़ प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसके लिए सबसे पहले मैं एक स्लरी बना रही हूँ। मैंगो कस्टर्ड मैंने लिया है एक बॉल में, और देन मैं उसमें ऐड कर रही हूँ मिल्क एंड वनीला एसेंस। It's a make ahead dessert. This can be made in advance a day or two before the event and store in the fridge. किसी भी इवेंट को ऑर्गेनाइज करने से पहले मेरी पूरी कोशिश होती है कि वो रेसिपीज़ चूज़ करूं जिनको मैं बिफोर टाइम बनाकर स्टोर कर सकूं, और आपके साथ भी शेयर करती हूं ताकि आप भी विदाउट एनी बर्डन अपने इवेंट को अच्छे से ऑर्गेनाइज और सेलिब्रेट कर सकें। Custard is ready and I put it aside to cool down. Here I am chopping up some fruits to add into the custard. आप अपनी चॉइस का कोई भी फ्रूट ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एप्पल, बनाना एंड कुछ ग्रीन ग्रेप्स ऐड करूँगी। कस्टर्ड को मैंने थोड़ा थिक रखा है बिकॉज आई लव दिस वे। आप इसको थोड़ा डाइल्यूट भी कर सकते हैं एज पर योर चॉइस। दिस इज़ बेस्ट इफ़ यू सर्व दिस डिज़र्ट चिल्ड विद फ्रेश फ्रूट्स। और यहाँ जेली कम्प्लीटली रेफ्रिजरेट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट मैं बना रही हूँ टी सैंडविचेस, और बहुत इजी सैंडविचेस बना रही हूँ। फर्स्ट मेरी रेसिपी में मैं यूज़ कर रही हूँ एवोकाडो विद क्रीम चीज़ एंड सम सीजनिंग ऑफ सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर। ये सैंडविच फिलिंग इतनी सिंपल और क्विक है, जस्ट 5 मिनट्स में आपके सैंडविचेस रेडी हो जाते हैं। मैं अपनी हर टी पार्टी में आपके साथ डिफरेंट सैंडविचेस की रेसिपीज़ शेयर करती हूँ जो बहुत इंस्टेंट और हेल्दी होती हैं। The great thing about this very easy sandwich recipe is you can switch up the ingredients to suit your taste. और यहाँ मैं कुछ फ्रेश लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। मुझे लगा इसके बगैर सैंडविचेस मेरे कंप्लीट नहीं होंगे। इट विल गिव वंडरफुल टेस्ट टू माय सैंडविचेस। अब टाइम है इस फिलिंग को जल्दी से ब्रेड पर स्प्रेड आउट करने का। इन सैंडविचेस को फाइनल लुक देने के लिए मैंने 2-3 मेथड यूज़ किए हैं। यू कैन चूज़ एनी ऑफ देम। इनके लिए मैंने बहुत थिन कोकम्बर स्लाइसेस कट किए हैं, उनको मैं ऐड कर रही हूँ। सेकंड सैंडविच रेसिपी में मैं बना रही हूँ ओपन फेस सैंडविचेस। इसके लिए मैंने स्पेशली फ्रूट फ्लावर सैंडविचेस चूज़ किए हैं। इस सैंडविच की लेयरिंग आप अपनी चॉइस की भी कर सकते हैं। मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ क्रीमी पीनट बटर। ये बिल्कुल भी चंकी नहीं है, बहुत क्रीमी और स्मूथ है। और इसकी टॉपिंग में मैं फ्रेश फ्रूट्स यूज़ करूँगी। In order to give shape to my fruits, I am using flower shape cookie cutter. They are surprisingly easy for anyone to make at home. By this very little effort, you can give a charming look to your sandwiches.
नेक्स्ट आई एम मेकिंग डेविल्ड एग्स। इसके लिए ये सारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे, बहुत क्विकली बन जाएगा। इसको हम स्टफ्ड एग भी कहते हैं। इसमें बेसिकली हार्ड बॉयल एग्स की को पील ऑफ करते हैं और उसको दो में डिवाइड करके इसकी जो यॉक है उसको डिफरेंट अदर इंग्रेडिएंट्स के साथ आप प्रिपेयर करते हैं और उसका एक पेस्ट बना के इसकी फिलिंग कर लेते हैं। दे आर सुपर यमी, ईजी टू मेक एंड कैन बी सर्व इन अ वैरायटी ऑफ सेटिंग्स। इसकी फिलिंग के मेन इंग्रेडिएंट्स में मैंने एग यॉक और एवोकाडो यूज़ किया है और इसमें डिफरेंट सीजनिंग ऐड करके इसका एक मिक्सचर रेडी कर रही हूँ। Last and refreshing recipe of my today's tea party is grapes iced tea. For spring and summer tea parties, I always prefer to use iced tea. I'm sure this iced tea is gonna add a beautiful flavor to this tea party. 2 टी बैग्स को मैं हॉट वाटर में ऐड करके 60 to 90 सेकेंड्स के लिए ब्रू करूँगी। एंड साइड बाय साइड ग्रेप्स जूस बनाने के लिए मैंने ग्रीन ग्रेप्स, फेनल सीड्स और वाटर ऐड करके उसको ब्लेंड कर लिया। टेकिंग आउट द ग्रीन टी बैग्स एंड एडिंग सम हनी एंड मिक्सिंग इट। Here adding some lemon juice to enhance its flavor. I will do rest of the iced tea process later in the garden. To match with my theme color, I am setting up with green floral tablecloth with plain green center cloth. To give magical effect to my table, मैं यहाँ wood log के साथ green moss यूज़ कर रही हूँ। लास्ट में इसको मैं हनी बी स्ट्रिंग लाइट्स के साथ लेट अप करूँगी। If you wish to add shade and color to your tea party on sunny day, just hang up open umbrella overhead. I use this fancy umbrella just for decor at the corner of the table. Now it's time to mix all things together to make iced tea.
It's been an absolute pleasure to present this tea party to all of you. Thank you so very much for watching. I hope this gave you some new ideas and inspiration to create your own tea party. If you liked it, please let me know in comment box. Thanks again. Take care.